हेलो गाइस, वेलकम बैक टू विशेष क्लासेस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जितने भी हमारी सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स हैं, जितना भी है तो हम सब इसमें देखेंगे, सब यूज़ करेंगे। ठीक है, जितना भी उनकी बेस्ट है, वर्स्ट है, टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है क्योंकि ये लास्ट मिनट प्रिपरेशन के हिसाब से ही है कि आपको जितनी भी मतलब एल्गोरिथम है उसका आपको एटलीस्ट ये भी पता हो कि उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ताकि आप डायरेक्ट, क्योंकि कई बार क्या होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा होता है मैच की फॉर्म में, कि आपको एक जगह एल्गोरिथम दे देंगे और एक जगह आपको उसको क्या दे देंगे, मैच करना कि उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और ये टॉपिक उन सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो भी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हैं, HTET है या DSSS भी है, तो ये सब के लिए। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। गेट और उसके लिए तो है ही, नेट के लिए एरे सॉर्ट एल्गोरिथम से शुरू करते हैं। पहले जो सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, तो हमारे पास ये सारे एल्गोरिथम है: क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, हीप सॉर्ट, बबल सॉर्ट, इंसर्शन, सिलेक्शन, रेडिक्स, बकेट एंड काउंटिंग सॉर्ट। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करते हैं हम। देखो कि क्या है कि जो आपका बेस्ट है, बेस्ट को हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, एवरेज को हम थीटा से, और वर्स्ट को हम बिग ओ से। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, अगर ऐसे पूछा हुआ है तो वहाँ पे अगर आपको मैच में भी देते हैं तो वहाँ पे थोड़ा बहुत ध्यान रखना, अदरवाइज हम ओ से ही वर्स्ट में डिनोट करके आता है। पर ये ध्यान रखना कि बेस्ट के लिए ओमेगा यूज़ होता है, एवरेज के लिए थीटा और वर्स्ट के लिए ओ। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से देखें, देखो क्विक मर्ज और हीप की तीनों की सेम है, बस जो क्विक का वर्स्ट केस है वो क्या है, ओ एन स्क्वायर। ठीक है, क्विक का जो वर्स्ट है वो ओ एन स्क्वायर है। तो आप इसको किसी के उससे भी कर सकते हो कि क्यू एम एच हैं, उनमें से सबकी बेस्ट, एवरेज और वर्स्ट क्या है, सेम है, पर जो आपका जो वर्स्ट है सिर्फ क्या है, क्विक सॉर्ट का अलग है, क्यू अलग है, कि क्यू अलग है। ठीक है, क्यू अलग है, तो यहाँ से क्या होगा, ओ एन स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट और हीप सॉर्ट, ठीक है, क्या है, एन लॉग एन। ठीक है, ओमेगा एन लॉग एन, थीटा एन लॉग एन और ओ लॉग एन, बिग ओ लॉग एन, एन लॉग एन। उसके बाद आता है बिस, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट। बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट, बिस। ठीक है, उसमें क्या है, अगर आप देखें कि जो बबल सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट है, सिर्फ उनका बेस्ट केस क्या है, ओमेगा एन। और ये भी किस लिए होता है कि अगर आपको शुरू में ही सॉर्टेड एरे कुछ मिल जाता है, सॉर्टेड आपको डेटा मिल जाता है, तो वहाँ से वो क्या होएगा, सिर्फ एन लेगा। इस वजह से बबल और इंसर्शन सॉर्ट में क्या है, आपके पास ओमेगा एन बेस्ट में है। ठीक है, तो बाकी जो जितने हैं उनका क्या है, थीटा एन स्क्वायर और ओ एन स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से सिलेक्शन सॉर्ट का भी क्या है, ओमेगा एन स्क्वायर। तो आई होप ये क्लियर होगा कि बिस में आपको क्या करना है, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि जो बी आई है, बबल और इंसर्शन का, उनका सिर्फ जो बेस्ट टाइम है वो क्या है, ओमेगा एन। ठीक है, बाकी सब सेम है। नेक्स्ट आता है रेडिक्स सॉर्ट और बकेट। रेडिक्स सॉर्ट और बकेट सॉर्ट और काउंटिंग सॉर्ट। ठीक है, अगर हम इसमें देखें कि जो रेडिक्स सॉर्ट है उसकी बेस्ट, एवरेज, वर्स्ट तीनों के सेम है, एन के। ठीक है, एन के। और जो बकेट और काउंटिंग सॉर्ट है उसमें क्या है कि जो सिर्फ उसका जो वर्स्ट केस है बकेट का, ठीक है, RBC से याद रख लेना, जैसे हमारी RBCs होती हैं, आपको पता है कि RB वाले में क्या होता है कि सारे सबका सेम होगा, जो है एन के। और जो बकेट और काउंटिंग सॉर्ट है उसमें क्या होता है, एन प्लस के। ठीक है, सिर्फ आपको प्लस लगा देना है, बस जो बकेट सॉर्ट का वर्स्ट केस है वो क्या है, ओ एन स्क्वायर। ठीक है, ओ एन स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग आप टेबल से बहुत इजीली लर्न कर सकते हैं। आपको डायरेक्ट बस आपको क्या याद रखना है कि ये याद रखना है कि किसकी सिमिलर है। ठीक है, और बस एक ये याद रखना है कि क्या है, जैसे अब क्विक सॉर्ट की हमें पता लगी कि सिर्फ उसका वर्स्ट केस क्या है, ओ एन स्क्वायर, बाकी क्विक, मर्ज और हीप की क्या है, ओमेगा एन लॉग एन। ठीक है, थीटा एन लॉग एन और बिग ओ एन लॉग एन। और बबल, इंसर्शन और सिलेक्शन में सिर्फ क्या है, बबल और इंसर्शन की क्या है, ओमेगा एन, बाकी सबकी क्या है, थीटा एन स्क्वायर और ओ बिग ओ एन स्क्वायर और एक ओमेगा एन स्क्वायर सिलेक्शन की। ठीक है, उसके बाद रेडिक्स सॉर्ट की आती है जिसकी सब बेस्ट, एवरेज और वर्स्ट केस तीनों ही सेम है, एन के। और उसके बाद आता है बकेट और काउंटिंग सॉर्ट। RBC से आप याद रख लेना इसके, जिसमें एन और के आता है, एन प्लस के। और सिर्फ जो बकेट का वर्स्ट केस है वो क्या आता है, जो क्विक सॉर्ट है उसके इक्वल, ओ एन स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, क्विक सॉर्ट की है ओ लॉग एन, मर्ज सॉर्ट की है ओ एन, और ये देखो आप, हीप, बबल, इंसर्शन सॉर्ट सबकी सेम है, O1। ठीक है, हीप और इसकी रेडिक्स सॉर्ट की ON के, और इनकी ON और ON ओके। ठीक है, तो आई होप ये एरे वाला आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, कॉमन डेटा स्ट्रक्चर ऑपरेशन है जो हमारे एरे
मतलब कॉमन डेटा स्ट्रक्चर के ऑपरेशंस, जैसे हमारे जो कॉमन डेटा स्ट्रक्चर हैं एरे, स्टैक, क्यू, सिंगल लिंक लिस्ट और डबल लिंक लिस्ट, तो इनमें जो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं एक्सेस, सर्च, इंसर्शन और डिलीशन। एक आपको ये भी बहुत ईजी है, आपको सिर्फ क्या याद रखना है, एवरेज का याद रखना है, वर्स्ट का वैसे ही है, बस क्या है बिगो का फ़र्क है, नोटेशंस का फ़र्क है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो क्या है कि जो सिर्फ इसकी एक्सेस है उसमें क्या टाइम लगता है, θ1, ठीक है। एरे की एक्सेस में θ1 लगता है, बाकी उसके सभी क्या है, सर्च, इंसर्शन, डिलीशन सेम है θn, ठीक है। उसके बाद स्टैक आया। अब स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, सिंगल लिंक लिस्ट सबके सेम है, क्या है कि उनकी सिर्फ एक्सेस और सर्च पे कितना टाइम लगता है, θn, और जो इनकी इंसर्शन है वो किस में हो जाती है, θ1 में, ठीक है। ये तीनों के लिए है। और अब एक्सेस सिर्फ एरे का θ1 है, बाकी उसके सारे सर्च, इंसर्शन, डिलीशन क्या है, SID सिड क्या है उसके θn, ठीक है। और जो स्टैक, क्यू, बाकी जितने भी हैं उनके सबके एक्सेस और सर्च θn है, बाकी जो इंसर्शन और डिलीशन है सबके क्या है, θ1, ठीक है। उसके बाद जो वर्स्ट केस है बिल्कुल सेम है, बस उसमें ओमेगा लगा और बिग ओ लगा हुआ है, O1 ON। देखो अगर आप देखेंगे तो जो इसका वर्स्ट है वो भी यही है, O1, सर्च में क्या है ON, और इसके भी क्या है, सर्च और एक्सेस और सर्च ON है, बिग ON है, और इसमें क्या है जो इंसर्शन और डिलीशन है वो भी बिग O1 है, ठीक है। तो आई होप ये भी क्लियर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट आता है बाइनरी ट्रीज़ जो हैं हमारे पास, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी। बाइनरी सर्च ट्री, बी ट्री, रेड ब्लैक ट्री, एवियल ट्री और स्प्लिट ट्री, ठीक है। इसमें सबकी अगर आप देख रहे हो सबका सेम है, ठीक है। बाइनरी सर्च ट्री, बी ट्री, रेड ब्लैक ट्री, एवियल ट्री, स्प्लिट ट्री, एक्सेस, सर्च, इंसर्शन, डिलीशन सब सेम है, बस जो बाइनरी सर्च ट्री का एक्सेस, सर्च और इंसर्शन, डिलीशन है वर्स्ट केस में वो क्या है, बिग ON, बिग ON। देखा ये बहुत इजी हो गया ना कि बाइनरी सर्च ट्री, बी ट्री, रेड ब्लैक ट्री, एवियल ट्री और स्प्लिट ट्री, ठीक है, इनका सबका क्या है, एवरेज केस θ log n, ठीक है, θ log n। बस जो बाइनरी सर्च का वर्स्ट है वो केस क्या है, ON, बिग ON, ठीक है। तो आई होप यहाँ से क्लियर होगा। सी टेबल के थ्रू बहुत जल्दी बहुत इजीली क्लियर हो जाता है, तो ये चीज़ें याद रखना। अब आपको याद भी रहेगा कि बाइनरी मतलब ट्रीज़ में जितना भी था ये बाइनरी सर्च ट्री, बी ट्री, रेड ब्लैक ट्री, एवियल ट्री, स्प्लिट ट्री सबका सब सेम है, एवरेज और वर्स्ट भी सेम है, बस जो बाइनरी सर्च ट्री है उसका वर्स्ट क्या है, बिग ON, ठीक है। बाकी सब क्या है, θ log n और बिग O log n। नेक्स्ट आता है जो ग्रीडी और डायनामिक एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी है हमारे पास, जो थोड़ी जो ग्रीडी एल्गोरिथम और डायनामिक एल्गोरिथम है उनकी, ठीक है। फर्स्ट है हफमैन कोडिंग। हफमैन कोडिंग का है बिग ON log n, ठीक है। फ्रैक्शनल लाइफसेक का भी सेम है, इन दोनों का सेम है, ठीक है। उसके बाद आता है क्रुस्कल एल्गोरिथम, O log E, ये O log V भी हो सकता है, ठीक है, O E log V, O E log E है, ये V भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट सेम प्रिम्स और इसकी क्या है, सेम है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सिंपल डिजक्स्ट्रा, अगर पाथ एल्गोरिथम है तो उसका होगा O(V²), और अगर वो एडजेंसी लिस्ट वाली है तो उसका क्या होगा, O E log V, जो प्रिम्स और क्रूस्कल का है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेल्फिन मोड, जिसमें दोनों की हम क्या करते हैं, OVE, ठीक है। वर्टिसेस, यहाँ पे V क्या है वर्टिसेस और E क्या है एजेस, ठीक है। लॉन्गेस्ट कॉमन सीक्वेंस में सिंपल है OMN, ठीक है। फ्लड वार्शियल एल्गोरिथम में है ON वेयर N इज द वर्टिसेस, ठीक है, फ्लड वार्शियल। टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग में थीटा V प्लस E, ठीक है। एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम θn। आई होप ये क्लियर होगा। हफमैन कोडिंग N log n और फ्रैक्शनल लाइफसेक की सेम है, ठीक है। क्रूस्कल, प्रिम्स और एडजेंसी जो हैं डिजक्स्ट्रा उनकी सेम है, सिर्फ जो सिंपल डिजक्स्ट्रा शॉर्टेस्ट पाथ है उसकी क्या है, OV², और यहाँ से हमें फ्लड वार्शियल की भी पता लग जाती है, वो क्या है, OV³, ठीक है। बेलमैन फोर्ड की हमारे पास क्या है, VE, दोनों का क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद क्या है, लॉन्गेस्ट कॉमन सीक्वेंस में भी M × N, ठीक है। और टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग में दोनों प्लस हो रहे हैं, V + E, और एक्टिविटी सिलेक्शन θn, वेयर N इज़ द नंबर ऑफ एक्टिविटीज़, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं नेट में, ठीक है। फर्स्ट आता है प्रिम्स एल्गोरिथम। प्रिम्स एल्गोरिथम का हमें पता है कि क्या होता है। देखो अगर आपको इसमें से 2 या 3 भी पता होते हैं तब भी आप एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन देखो और आपको पता लग जाएगा कि क्या है। देखो प्रिम्स एल्गोरिथम का हमें पता है कि क्या थी, O E log V, तो यहाँ से ये मतलब A का थर्ड है, A का थर्ड है तो ये फर्स्ट भी कैंसिल और थर्ड है तो फर्स्ट भी कैंसिल और थर्ड भी कैंसिल, ठीक है। अब हमारे पास या तो सेकंड ऑप्शन है या फोर्थ, ठीक है। अब हम देख लेते हैं डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम, हमने अभी देखा था सिंपल डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम की क्या है, OV², तो B का फोर्थ। अब B का फोर्थ किस में है, सेकंड ऑप्शन में। देखो आपको 2 भी पता था तब भी आपका आंसर निकल गया, तो यहाँ पे सेकंड है, पर हम फिर भी देख लेते हैं। फास्ट और ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ की कितनी है, OV3 log V, और एडमंड्स कार्व एल्गोरिथम की क्या है, OV
ई स्क्वायर, ठीक है। तो ये सिंपल आते हैं, आप ये याद रख लेना कि ठीक है, उस टेबल को अच्छे से देख लेना, आप अपने अपने अकॉर्डिंग अपनी भी ट्रिक्स बना सकते हैं जो भी आपको सही लगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है फिर से डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम, ठीक है। डिजक्स्ट्रा तो हमें पता है उसकी क्या है, थर्ड ओ वी स्क्वायर, ओ वी स्क्वायर, ठीक है। क्रुस्कल एल्गोरिथम की क्या है, ओ ई log ई, ठीक है। डिजक्स्ट्रा की ओ वी स्क्वायर। फ्लड वार्शल एल्गोरिथम की क्या है, ओ थीटा v3, और टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग की ये है। तो हमारे पास जो आंसर आया वो क्या है, अगर डिजक्स्ट्रा की थर्ड है, ए का थर्ड है, तो हमारे पास या तो फर्स्ट ऑप्शन है या फोर्थ ऑप्शन है, पर बी का फर्स्ट आ गया, बी का फर्स्ट उसमें भी है, तो ये अभी ये है। फ्लड वार्शल एल्गोरिथम सी का सेकंड हमें पता है ये होता है, तो यहाँ पे सी का सेकंड नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन ये रॉन्ग, और फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग का भी हमें पता है थीटा वी प्लस ई, तो फर्स्ट इज़ द आंसर। नेक्स्ट आता है द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सम स्टैंडर्ड एल्गोरिथम ऑफ गिवन मैच द फॉलोइंग। बेलमैन फोर्ड का, वेयर एम इज़ द नंबर ऑफ नंबर ऑफ नोड्स इन, मतलब एन वर्टिसेस हैं और एम आपके पास एजेस हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता है टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग का वी प्लस ई मतलब डी का फोर है, तो ए और डी हमारे पास हैं, तो बी और सी तो पहले ही कट, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं बेलमैन फोर्ड होता है वी ई, तो थर्ड, फर्स्ट का थर्ड, तो फर्स्ट का अगर थर्ड है तो हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट ही आता है। फिर भी हम देख लेते हैं क्रुस्कल का क्या है, ओ वन एम log n, मतलब वही ई log v, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है फ्लड वार्शल, दैट इज़ ON3 V3 अगर हम बोलें, ठीक है। तो यहाँ से आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, तो ए इज़ द राइट आंसर, फर्स्ट इज़ द आंसर। नेक्स्ट आता है हफमैन कोड, ऑप्टिमल पॉलीगन ट्रायंगुलेशन, एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम और क्विक सॉर्ट। हमने अभी देखा था कि क्विक सॉर्ट का वर्स्ट केस ON स्क्वायर होता है, ठीक है, ON स्क्वायर। हफमैन कोड क्या होता है, ON log n। तो ए का थर्ड किस किस में है, थर्ड और फोर्थ में, ठीक है। उसके बाद क्विक सॉर्ट का देख लेते हैं, डी का फर्स्ट दोनों में ही है। उसके बाद एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम हमें पता है सी का फोर्थ, तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्या है, थर्ड इज़ द करेक्ट। तो जो हमारे पास क्विक सॉर्ट बचा उसकी क्या थी, ON स्क्वायर, और जो हमारे पास ऑप्टिमल पॉलीगल ट्रायंगुलेशन है उसकी क्या होती है, थीटा n क्यूब, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा और ये भी क्लियर होगा कि कैसे प्रीवियस ईयर एग्जाम आते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है, आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना। QMH सेम है, सिर्फ जो क्विक सॉर्ट है उसका ON स्क्वायर है, ठीक है। 20 उनका सबका सेम है, सिर्फ बबल और इंसर्शन का जो बेस्ट केस है वो क्या है, ओमेगा n, वो भी क्योंकि सॉर्टेड होता है अरे, ठीक है। रेडिक सॉर्ट का क्या है, सबकी सेम है, n के, ठीक है। बकेट और काउंटिंग सॉर्ट में क्या है, n+k, सिर्फ जो बकेट सॉर्टिंग है उसका क्या है, ON स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो एरे का जो सिर्फ एक्सेस है वो θ1 है, बाकी सब सर्च इंसर्शन डिलीशन ओ θn है, और स्टैक और क्यू में सिंगल लिस्ट और डबल लिंक लिस्ट θn एक्सेस और सर्च और इंसर्शन डिलीशन θ1, ठीक है। और इसका सेम वर्स्ट केस है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, ये बहुत इजी है, बाइनरी सर्च ट्री, बी ट्री और रेड ब्लैक ट्री, एविल ट्री, स्प्लिट ट्री, सबके एक्सेस सर्च इंसर्शन डिलीशन जितने भी ऑपरेशन है सबकी कॉम्प्लेक्सिटी थीटा log n है एवरेज केस में, और वर्स्ट में O log n है। सिर्फ जो बाइनरी सर्च ट्री है उसका जो है वो क्या है, ON सॉरी, ठीक है, बिग ON। तो उसके बाद जो है ग्रेडी और डायनामिक एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी है थी जो हमारे पास, हफमैन कोडिंग ON log n, फ्रैक्शनल एब्सेक ON log n, क्रुस्कल एल्गोरिथम E log b e, प्रेम्स एल्गोरिथम E log b, सिंपल डिजक्स्ट्रा है तो OVC, अगर एडजेंसिटी लिस्ट है तो E log b, जो प्रेम्स और क्रुस्कल और डिजक्स्ट्रा की सेम हो जाते हैं। बेलमैन फोर्ड VE, लॉन्गेस्ट कॉमन सीक्वेंस MN, और फ्लड वार्शल ON क्यूब, और टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग थीटा V प्लस E, और एक्टिविटी सिलेक्शन θn। और ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हमने अभी डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। अभी मैं कुछ ऐसे ही लास्ट मिनट प्रिपरेशन के लिए आपके लिए वीडियो लेके आने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल। थैंक यू।